बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ बैटरी ऑफ EMF 1.4 volt and internal resistance of 2 ohm is connected to a resistor of 100 ohm through an ammeter. The resistance of ammeter is 4 by 3 ohm. A voltmeter has also been connected to find the potential difference across the resistor. The voltmeter reads 1.1 volt. What is the zero error in the voltmeter? तो जीरो एरर गिवन है ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्चुअल रीडिंग. तो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें गिवन है एक 100 ओम का रेजिस्टर जिसके अक्रॉस एक अमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 4/3 ओम, और इसे कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम और ईएमएफ गिवन है 1.4 वोल्ट्स, और इस 100 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है और बोला गया है कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो गिवन है हमको 1.10 वोल्ट, और हमको कैलकुलेट करना है कि जीरो एरर कितना है इस वोल्ट मीटर के लिए. तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर हम यूज करेंगे जो कि ओम्स लॉ है. सेकेंड हम यूज करेंगे नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम यूज करेंगे. अब हम अगर नेट रेजिस्टेंस निकालें तो नेट रेजिस्टेंस आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 है 100 ओम, R2 हम बोलेंगे 4/3 ओम एंड R3 है यहाँ 2 ओम. तो यहाँ अगर हम R नेट कैलकुलेट करें तो ये आएगा 300 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3. तो इसको लिख सकते हैं हम 310 डिवाइडेड बाई 3 ओम. इतना आएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का. अगर हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया तो यहां से हम करंट फाइंड कर सकते हैं. जो करंट आएगा वो आएगा V बाय R. V हमें गिवन है 1.4 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस आया हमारा 310 डिवाइडेड बाय 3. तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा 3. तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4.2 डिवाइडेड बाय 310 एम्पियर. तो इतना करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में. तो अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब करंट की वैल्यू हमारी आ गई है. तो 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर से. तो V इज इक्वल टू आई आर. यहाँ करंट हमारा आया 4.2 डिवाइडेड बाय 310 और जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस यहाँ है वो है 100 ओम्स का. तो हम इसे लिख सकते हैं 420 डिवाइडेड बाय 310. तो अगर यहाँ वोल्टेज की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो वो आएगी 1.35 वोल्ट्स. तो ये आ रही है हमारी एक्चुअल रीडिंग. तो यहां से हम जीरो एरर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जीरो एरर हमें गिवन है. जीरो एरर हमें गिवन है ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्चुअल रीडिंग. ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई थी हमारी वोल्ट मीटर में 1.1 वोल्ट माइनस जो यहाँ एक्चुअल रीडिंग हमारी आई है कैलकुलेट करके वो आई है 1.35 वोल्ट्स. तो 1.35, तो यहाँ से जो हमारा जीरो एरर आएगा वो आएगा माइनस 0.15 वोल्ट्स का. तो जीरो एरर आ गया माइनस 0.15 वोल्ट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.